Okay, everybody is not always, or somebody will say that you are efficient. Effective, I don't think so. ये absolute term में कभी होता होगा. Everybody I think is not always efficient. But more towards efficient or more towards effective? It varies from individual to individual. Well, nowadays Narendra Modi is most. First we need to understand negotiation, effective efficiency and effectiveness. अगर मेरी गाड़ी जाम में खड़ी है, आगे कार है, पीछे कार है, या टू व्हीलर से जा रहे हो, आगे टू व्हीलर है, पीछे टू व्हीलर है. अब मेरी लाइन मूव ही नहीं कर रही है और जो बाजू की लाइन है वो चलती जा रही है. अब मुझे वो लाइन से निकल के अगर उस लाइन में जाना है तो बहुत स्किल की जरूरत है, क्योंकि आगे भी गाड़ी है, पीछे भी गाड़ी है, और ये लोग मुझे आने देंगे क्या उतनी इजीली? ये भी नहीं आने देंगे. तो बहुत स्किल की जरूरत है, और मानो मेरे पास वो स्किल है और मैंने बहुत एफिशिएंटली मैं इस लाइन से उस लाइन में चली जाती हूँ, और उस लाइन में पहुंचने के बाद अब वो लाइन बंद हो जाती है मूव करना और मेरी लाइन शुरू हो जाती है, जो ओरिजिनल लाइन थी वो शुरू हो जाती है मूव करना. एफिशिएंसी है, बट व्हाट अबाउट इफेक्टिवनेस? इफेक्टिव था नहीं, आई हैड एफिशिएंसी बट इफेक्टिवनेस नहीं था. सो एफिशिएंसी इज समथिंग वी टॉक अबाउट स्किल. नेगोशिएशन के बारे में मेरे पास में सारी स्किल है, बट एम आई इफेक्टिव? जब मैं टेबल पर जाती हूँ नेगोशिएट करने के लिए तो रिजल्ट मिलता है क्या मुझे? दैट इज effectiveness. Now efficiency comes through improving your way of working, and effectiveness comes through improving your own self. So first I need to be aware of whether I am efficient or whether I am effective. There are two questions you need to answer for yourself. आप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कंफ्यूज को आंसर कर सकते हैं. This is just for awareness. First one, if I ask you, to what extent do you prepare before a negotiation? जब आप नेगोशिएट करने के लिए जाते हो तो कितने एक्सटेंट तक आप खुद को प्रिपेयर करते हो? टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज ए, टू अ लिटिल एक्सटेंट इज ई. आई डोंट वांट टू नो द आंसर, यू आंसर फॉर योरसेल्फ. You answer for yourself कि are you towards A, are you towards E? Don't try to be in between C. B और C के बीच में कुछ ऑप्शन नहीं है वहाँ पर. तो are you towards A or are you towards E? Everyone is through with this? Next, to what do you pay more attention when preparing for negotiation? आप किस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं जब आप नेगोशिएशन के प्रिपेयर करते हैं? अदर स्ट्रेंथ, दूसरों के स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान देते हैं या दूसरों की वीकनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं? जब आप प्रिपेयर करते हो नेगोशिएशन के लिए तो जो आपका अपोनेंट है उसकी स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हो या उसकी वीकनेस पे ध्यान देते हो? टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स बी. डन? Shall we move ahead? Next, when do you raise important issues during a negotiation? Negotiation table पे जब आप बैठे हो तब आप कब important issues है वो raise करते हो? Early on in the negotiation or towards the end of negotiation? Done? Everyone is done? Next, how often do you become impatient or lose your temper in a negotiation? काफी लोगों की स्माइल बता रही है कि you often lose your temper during your negotiation. To a great extent is A and to a little extent is E. Next, as you work to reach agreement, who usually sums up what has been agreed along the way? जब आपका नेगोशिएशन खत्म हो जाता है क्लोजिंग के टाइम पर कौन सम अप करता है? आप सम अप करते हो या अदर पार्टी? Next, what do you do when you are in a negotiation and the other party will not give anything away? आप नेगोशिएट करना चाह रहे हो पर जो सामने वाला है वो कुछ भी गिव अवे करने के लिए तैयार नहीं, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं. Feel that you have been stalemate and give up कर देते हो आप, या फिर ask questions and explore opportunities? Yes. There are some who give up. Yes. Now this is just for awareness कि what do you do, because each step जो इस क्वेश्चन से पूछा गया है कुछ ना कुछ उसका इम्पोर्टेंस है which we are going to discuss further ahead. I just wanted कि आपको थोड़ा सा एक लिंक उसमें जुड़ जाए नेगोशिएशन से and then you move ahead. Now when we talk about females doing negotiations,
very interesting study has been done, but the key points are, it says that 2.5 times more females are apprehensive while negotiating. They feel more apprehension than male when they are negotiating. 4 times male initiate negotiation. फीमेल थोड़ा सा हिचकिचाती है नेगोशिएशन इनिशिएट करने के लिए, किसी ने किया तो उसको आगे फॉरवर्ड कर सकती है, पर खुद इनिशिएट करने के लिए थोड़ा सा पीछे है, जो मेल 4 टाइम्स ज्यादा इनिशिएट करते हैं. 20% of the time females say that they do not negotiate. Though they realize कि negotiate करना चाहिए, मन में रहता है negotiate करना चाहिए, but फिर भी नहीं कर पाती. Those are 20%. And 30% times they do not ask for more. उन्हें लगता है कि सामने वाले के उसको कम समझती है और ज्यादा मांगती नहीं है. Whereas they ask for more and they get more for the negotiation. Now they say that 3 things are far ahead. 3 things are important over here. They say that they have a lower expectation. Reason for this is lower expectation है खुद से भी और सामने वाले से भी. They have lack of knowledge of self-worth. खुद का वर्थ कितना है. अगर मैं जॉब में नेगोशिएट कर रही हूँ, सप्लायर से नेगोशिएट कर रही हूँ, तो मेरा खुद का वर्थ कितना है. नॉलेज ऑफ योर सेल्फ-वर्थ. एंड थर्ड रीजन इज दैट देयर आर सर्टेन मिथ्स एसोसिएटेड. मिथ्स एसोसिएटेड कई बार लगता है सोशल बैकलैश. सोशल बैकलैश हो सकता है कि ये तो लेडी है क्योंकि इतना भाव करती है, बार्गेनिंग करती है, तो बार्गेनिंग शॉपिंग में भी आ फेमस हो रहा है. We are not talking about that, but bargaining in business. Bargaining in business, तो ऐसा लगता है कि social backlash होगा. There are certain myths. What are these myths? You must be cutthroat. Cutthroat competition होना चाहिए तभी आप negotiate कर सकते हो. But ये सिर्फ एक myth है. It is not reality. Another myth is it is fighting. Negotiate करना मतलब fight करना, और फिर fight कैसे कर सकते हैं हम लोग? So negotiating is fighting, though it is not. It is reserved for talented people. जिनके पास skill है, जिनके पास talent है, जिनके पास knowledge है, सिर्फ वही negotiate कर सकते हैं. No, anybody can negotiate. Time waste. No. Long-term relationship, if you want to secure that relationship, then it is not a time waste. One must be manipulative. लोगों को manipulate करना आना चाहिए तभी आप negotiate कर सकते हो. No. सामने वाले को सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, उसको manipulate करने की जरूरत नहीं है. वो खुद ब खुद उस डील तक के पहुंच जाएगा. Another myth is there is always a loser. No. When we talk about win-win, we are not talking about win-lose. Lose-lose भी नहीं, no deal भी हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, win-lose भी हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने खो दिया मैंने पाया तो वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है. So we are talking about win-win. So it is just a myth. It's all about pricing. Another myth is that it is all about pricing. No. Negotiation सिर्फ प्राइस के लिए नहीं होता है. बहुत सारी कई बार हम छोड़ देते हैं किसी के पास, हम शॉप में जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए और हम वहां से छोड़ देते हैं और हम किसी और के पास चले जाते हैं. तो किसी और के पास हम जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइस की वजह से जाते हैं. समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ सर्विस. वी वांट अ बेटर सर्विस. बेटर सर्विस के लिए हम उसको छोड़ के किसी और के पास जाते हैं. समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ डिलीवरी. इंस्टेंट डिलीवरी इज नॉट देयर. टाइम हमारे पास कम होता है, डिलीवरी टाइम पर नहीं मिलती है, तो हम उसको छोड़ देते हैं. नेक्स्ट टाइम मैं इससे परचेज नहीं करूंगी, मैं किसी और से परचेज करूंगी. So it is not all about pricing, but it is about first information. मान लीजिए कि सुबह में आप उठने के बाद में आप सुबह में चाय बनाने के लिए आपने फ्रिज खोला. जैसे आप फ्रिज खोलने के गए नीचे सारा पानी आपको दिखाई दिया. फ्रिज खराब हो गया आपका, और अब आपको दूसरे फ्रिज की बहुत टाइम से चल रहा था, ऐसा हो रहा था, मैकेनिक ने बोला था कि इस बार आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई तो आपको नया फ्रिज खरीदना पड़ेगा. Now what happens is you are waiting for कि अब ये जब ऐसा you wait कर रहे थे कि ये सब ऐसा सिचुएशन आएगी तब नया फ्रिज खरीदेंगे. अब कितनी सारी उसमें सब्जियां पड़ी है, कितना सारा सामान पड़ा है, तो वेस्ट हो जाएगा. तो आपने डिसाइड किया कि चलो फ्रिज खरीदने के लिए जाते हैं. आप शॉप में गए. शॉप में जाने के बाद में आपने पहले डिसाइड कर लिया, बच्चों को भी साथ में लेके चले गए क्योंकि उस दिन उनकी छुट्टी थी, घर पे छोड़ के नहीं जा सकते थे, साथ में आप वहाँ पहुंच गए. अब वहां पर पहुंचने के बाद में व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव? फ्रिज लेने के लिए हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो नेसेसरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. बट जब अप्लायंस की दुकान में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मतलब हमारी वो नेसेसरी है, इसीलिए हम वहाँ पर उस टाइम पे सुबह फ्रिज खरीदने पहुंचे हैं. ये इन्फॉर्मेशन किसके पास है? शॉप वाले के पास में. उसके पास में इंफॉर्मेशन है. उसके पास में इंफॉर्मेशन ये है कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या उसको
किसमें सेल कर रहे हैं, क्या क्या उसके पास में डिस्काउंट दे रहे हैं, किस किस के पास ये फ्रिज अवेलेबल है, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है। बट आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो सेल्स पर्सन है उसने प्राइस जो लिखा है, आपने उससे पूछा कि ये प्राइस पे हम कुछ बात कर सकते हैं क्या, और वो चला गया, और वो चला गया। आपके पास नहीं पता कि उसको किस बेसिस पे रखा गया है, क्या वो कोई टारगेट के बेसिस पे रखा हुआ है या उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज इंफॉर्मेशन। व्हाट इंफॉर्मेशन आई हैव फॉर द अपोनेंट, अपोनेंट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है। गोइंग टू द वेबसाइट ऑफ द अपोनेंट, अगर कोई वेबसाइट है, किसी ने उसके साथ पहले डील किया है, उसके साथ में मैंने बातचीत की है, तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ग्रैब्ड थ्रू सोशल मीडिया, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ग्रैब्ड थ्रू पीपल। तो मेरे पास में मेरा पन्ना मैं फाइल करती हूँ क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना है, मैं उससे क्या नेगोशिएट करने वाली हूँ, किस टर्म्स पे नेगोशिएट करने वाली हूँ। So most important thing over here is heart of negotiation. If I say it will not be wrong that information is heart of negotiation. Another important thing is power. Power is power of competition. It could be power of risk taking. It could be power of identification. It could be identification की जब हम बात करते हैं, हम एक ही शॉप में बार बार जाते हैं, एक ही पार्लर में बार बार जाते हैं। क्यों जाते हैं? Because sometimes he identifies with that person. बार बार जाने के बाद में हमको लगता है कि कुछ उसमें और हमें कॉमन है, जो वो समझता है, जो उससे कॉमन है, बड़ा अच्छे से कपड़े दिखाता है, साड़ी बहुत अच्छे से दिखाता है, तो कुछ ना कुछ हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ और हम बार बार वही चीज में आते हैं। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। डज माय बिजनेस हैज अ पावर कि कोई जो मेरा कस्टमर है या मेरा जो एम्प्लॉई है उससे आइडेंटिफाई करता है। देन ओनली द एम्प्लॉई स्टे बिकॉज दे हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दे आइडेंटिफाई विद द कंपनी। कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई, दैट इज पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पावर ऑफ रिस्क टेकिंग। पावर ऑफ रिस्क टेकिंग, वन पर्सन आस्क्ड मी इन ऑडियंस कि एक घर मुझे खरीदना है, 75 लाख का घर है। अब 75 लाख का घर है, मेरा बजट है 60 लाख का, तो मैं नेगोशिएट कैसे करूँ? अब नेगोशिएट कैसे करूँ का यार कि अगर आपका 75 बोल रहा है, तो अगर आपने नहीं लिया, आपका बजट नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? अगर मैंने नहीं लिया तो मेरी वाइफ तो सुसाइड कर लेगी और मेरे बच्चे घर छोड़ के चले जाएंगे। हाउ यू फील अबाउट योर फैमिली? ये पूछने की बात है, हाउ आई फील अबाउट माई फैमिली, आई लव माई फैमिली, आई कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। कितने में लिया उन्होंने? 75। रिस्क उठाया उन्होंने उसका, दैट इज पावर ऑफ रिस्क टेकिंग, दैट इज पावर ऑफ रिस्क टेकिंग। पावर ऑफ कंपटीशन, आपके कॉम्पिटिटर्स उस फील्ड में क्या क्या चीजें करते हैं और आप क्या कर रहे हो। इफ यू हैव दैट पावर ऑफ कंपटीशन, so what I said first important thing is information. Information से आपको ये सारी चीजें, बाकी की चीजें मिलती है। Power of persistence, like I asked in that question कि आप गिव अप करते हो कि आप और क्वेश्चन पूछते हो तो explore the opportunity, that is power of persistence. So power of risk taking, power of persistence, power of identification and power of competition. All these power are very important. And third is time. टाइम इज इम्पोर्टेंट कि मेरे पास कितना टाइम है नेगोशिएट करने के लिए। मैं सुबह फ्रिज खरीदने से पहुंच गई, बच्चों को भी साथ में लेके गई। अब जब ढूंढ रही हूँ कि बच्चे कहाँ है, एक फ्रिज में है जो अंदर बात कर रहा है, फ्रिज के अंदर जाता है बाहर आता है, फ्रिज के अंदर जाता है बाहर आता है, छोटा वाला। अब बड़ा वाला कहाँ है? वो अपना बैग इधर उधर वॉशिंग मशीन पे मार रहा है क्योंकि उसका मैच है रहे। वो बोल रहा है जल्दी करो, नहीं तो मैं दिखा है दैट कि जल्दी करो। टाइम, आई डोंट हैव टाइम टू नेगोशिएट, आई हैव टू डू इट अर्ली। टाइम, आपको कितना टाइम मिला है एक्सचेंज करने के लिए? टॉप ऑफ द टाइम आपके पास टाइम नहीं है सोचने के लिए कि मैं कैसे कैसे क्या करूं करके। अभी तो रहता है मुझे 100 रुपीज की, तो अभी मैं क्या करूं, या तो मेरे को जहाँ छुपाया है पैसा उसका क्या करूं। तो टाइम इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इन्फॉर्मेशन, पावर एंड टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। आपको चर्च पे आता भी So when we talk about everything is a process. Three things are important: P, B and A. P is the process. The process, पहले preparation आपका करना है, then on the bargaining table or negotiation table, because negotiation it is also said as haggling or it is also said as bargaining. तो जब आप bargaining करते हो, आपका bargaining stage आ जाता है and then the closing stage comes. Third stage is closing. So first is process, second is behavior. जब आप negotiate कर रहे हो तो आपका behavior कैसा है? That is utmost important. As I said, anybody can negotiate, but we need to have proper behavior for that. And A is for agenda. मेरा एजेंडा क्या है? वो एक अपना एजेंडा लेकर आया और मेरा एक अपना एजेंडा है। So am I aware of my agenda and am I aware of
their agenda. Both is important. So PBNA, process, behavior and agenda. Apple and Samsung. Apple and Samsung का बहुत झगड़ा हुआ था, अभी भी चल रहा है उनका. Apple ने फाइल किया था लॉ सूट अगेंस्ट सैमसंग कि उन्होंने हमारा लुक और कॉपी किया है 2011 में जब गैलेक्सी सीरीज आई, और सैमसंग ने कॉन्ट्रैक्ट सू किया उसको एप्पल को कि उन्होंने लॉयल्टीज पे नहीं की है फॉर WTT, तो उन्होंने लॉयल्टीज पे नहीं की. बहुत केसेस चले, कुछ सेटल हुए अलग अलग कंट्रीज में, केसेस अभी भी चल रहे हैं. तो कहाँ पे आप किस तरह से रिजॉल्व करते हो इश्यूज को विल डिपेंड ऑन आपका जो स्टाइल है ऑफ नेगोशिएशन. फर्स्ट स्टाइल इज टू अवॉइड. जाने दो ये स्टाइल कहाँ पे चलता है, जहाँ पे रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये अवॉइड. नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है, नेगोशिएशन को मैं अवॉइड कर दूँ. सेकेंड स्टाइल कुड बी टू अकोमोडेट. सबको डाल दिया बस में, जितने लोग आते हैं सबको डाल दिया. दिस स्टाइल समटाइम्स वी डू इट विद फैमिली मेंबर्स. अकोमोडेट करते हैं उनको, डिमांड्स को, बच्चों की डिमांड्स को भी अकोमोडेट करते हैं. नहीं चाहते आप करना बट कर देते हैं उसको अकोमोडेट. समटाइम्स इन बिजनेस यू अकोमोडेट सप्लायर के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ स्पेशली यू अकोमोडेट थिंग्स, नहीं चाहकर भी करते हैं. समटाइम्स इट इज विद एम्प्लॉइज के साथ में भी अकोमोडेट करना पड़ता है. स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड आपको एम्प्लॉइज के लिए घर की मेड के साथ में भी अकोमोडेट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा करना पड़ता है. Another style is compromise. कॉम्प्रोमाइज कई बार हम हैबिचुअली कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि हम झगड़ा नहीं चाहते, कंफ्लिक्ट नहीं चाहते, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं. तो अनदर थर्ड स्टाइल इज कॉम्प्रोमाइज. फर्स्ट वी हैव सीन स्टाइल इज अवॉइडेंस, सेकंड इज टू अकोमोडेट, थर्ड इज कॉम्प्रोमाइज. अब कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में देखिए, अभी के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म में मेरे रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, और अगर कॉम्प्रोमाइज मुझे बहुत छोटी लग रही है, इससे मेरे को उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, एक घूम के देती है, तो आई कैन ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज. Another side is fourth is competition. In business, which is very essential, competition, because you have to succeed, you have to move ahead from your competitor. तो competition जरूरी है. कई बार यहाँ पे relationship से मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप compete कर रहे हो तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा. भले आप अपनी सिस्टर के साथ compete कर रहे हो, बट आपको आगे जाना है, तो you have to move ahead. And the fifth side is the collaborate. Collaborative competition makes you faster, but collaboration makes you better. Collaborate, when we talk about win-win, is to collaborate. We are not competing, we are not avoiding, we are not accommodating, we are just collaborating. अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो नेगोशिएशन स्टाइल का अगर आप फर्स्ट देखते हो तो फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं अवॉइडिंग से, अवॉइडिंग स्टाइल आप अवॉइड करते हो नेगोशिएट करना. तो यहाँ पे देयर इज अनअसर्टिव एंड अनकोऑपरेटिव. व्हाट इज टू बी असर्टिव? Positive and firm. Assertiveness is a communication style wherein you honestly explain or clearly explain what you want. It is very thin line between aggressive and assertive. आपकी body language, tone and choice of words vary when we talk about assertive and aggressive. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अवॉइडेंस की, तो अनअसर्टिव बिहेवियर रहता है और अनकोऑपरेटिव रहता है जब हम अवॉइड करते हैं कंफ्लिक्ट को. जब हम अकोमोडेट करते हैं तो हमको कोऑपरेशन तो बहुत मिलता है, बट हम अपनी बात रख नहीं पाते. अनअसर्टिव. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पीटिंग में असर्टिवली आप कॉम्पीट तो करते हो, अपनी बात रखते हो, बट आपको कोऑपरेशन नहीं मिलता. दैट इज अनकोऑपरेटिव, क्योंकि आप कॉम्पीट कर रहे हो किसी के साथ में. एंड द फोर्थ स्टाइल कोलैबोरेटिव. कोलैबोरेटिव में हाई ऑन असर्टिव एंड हाई ऑन कोऑपरेशन, बिकॉज यू प्रिपेयर फॉर दैट. एफर्ट लेने पड़ते हैं उसके लिए. तो जब आप एफर्ट लेते हो तब आपको वो स्टाइल मिलता है, असर्टिवनेस भी रहती है और जिसमें कोऑपरेशन भी रहता है. Your attitude which you bring to negotiation table will determine your approach. आप किस अप्रोच से उनसे बात करोगे अपने अपोनेंट के साथ में, और that will determine your objective, and objective will control your negotiation style and you will get the outcome. You will get the outcome. एक प्रिंस रहते हैं, वो बात करते रहते हैं, मॉन्क रहते हैं, वो बात करते रहते हैं अबाउट वर्ल्ड पीस. तो वर्ल्ड पीस के बारे में बात करते हैं तो वो दो लोगों को बुलाते हैं अपोजिशन पार्टी से, और एक पैलेस्टीन रहता है और एक इजराइल रहते हैं, उनको बुलाते हैं और टेबल के ऊपर 3 कॉइन रखते हैं. 3 कॉइन रखने के बाद में बोलते हैं कि 3 कॉइन मैं रख रहा हूँ, ये 3 कॉइन में ऐसे रख रहा हूँ कि ये आपके फादर, समझ लो कि आप लोग ब्रदर हो और आपके फादर ने 3 एसेट्स छोड़े हैं,
अब ये तीनों एसेट को आप कैसे डिवाइड करोगे? इसको स्प्लिट नहीं कर सकते आप, ये एसेट को स्प्लिट नहीं कर सकते, तो कैसे डिवाइड करोगे? तो जो पैलेस्टीन रहता है वो बोलता है मैं 2 लूंगा, मैं 2 लूंगा, इसको 1 दूंगा। तो वो मॉम पूछते हैं इजराइली से तुम क्या करोगे? तो बोले ठीक है मैं 1 ले लूंगा, इसको 2 ले लूंगा। वो बोलते ठीक है बैठ जाइए। फिर वो 2 लेडीज को बुलाता है, उनकी पार्टी से 2 लेडीज आती है, पैलेस्टीन लेडी और एक इजराइल लेडी। फिर वो 3 पॉइंट लगते हैं। अब बोले आप लोग क्या करोगे? तो जो पैलेस्टीन रहती है वो बोलती है कि मैं 1 लूंगी, इसको 2 दूंगी, इस शर्त पे कि 1 ये चैरिटी को देगी। तो बोलते ठीक है। इजराइली को पूछते आप क्या करोगे? तो वो बोलती है कि मैं 1 लूंगी, इसको 1 दूंगी और तीसरा हम लोग साथ में इन्वेस्ट करेंगे ताकि दोनों को उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट नेगोशिएशन, कि जहां पे व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। तो जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये कोई गेम और वॉर नहीं है, दिस इज नेगोशिएशन इज समथिंग विच सिविलाइज्ड पीपल डू टू गेट आयरन आउट द डिफरेंसेस हटाने के लिए करते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए नेगोशिएट किया जाता है। There are certain models of negotiation. Win lose, मैं जीती तुम हारे, lose lose, मैं भी नहीं जीती तुम भी नहीं जीते, and win win हम दोनों जीते। That is these models, and RAPSAT means rapport, analysis, debate, propose, agreement and close। पहले आपको अपोनेंट के साथ rapport बिल्डअप करना पड़ता है कि मेरे पास क्या है जो तुमको चाहिए है, बिकॉज एवरीबडी हैज गॉट दैट कि मेरे पास मेरे लिए बेनिफिट क्या है जिस चीज के लिए मैं गया हूँ, तो व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी। तो फर्स्ट यू इस्टैब्लिश रैपो विद द अपोनेंट, देन यू एनालाइज द अपोनेंट। जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी पहले से मैं निकाल के लाई हूँ, फोटो मेरे पास ऑन टेबल है, वहां पर वर्बली जो वो बोल रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज को जज करके मैं इंफॉर्मेशन और ग्रैब कर रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ उसको। डिबेट इज नॉट फाइटिंग बट डिसएग्रीमेंट कहीं पर आ रहा है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, दैट इज डिबेट। एग्रीमेंट एंड देन वी फाइनली क्लोज। नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन। व्हाट इज टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन? फर्स्ट इज द क्विक टाइप। क्विक टाइप जहाँ पे आप जल्दी नेगोशिएट करते हो, आपको हैबिट हो जाती है नेगोशिएट करने की, तो आप बहुत जल्दी नेगोशिएट कर लेते हो। बट क्विक टाइप हम फेसबुक पे फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस के साथ एक जैसा करते हैं क्या? नहीं, तभी तो हम उनको डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स में और एक्वेंटेंसेस में। तो जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो हमारे अपोनेंट को भी हमको डिवाइड करना पड़ता है कि किसके साथ क्विक टाइप का चलेगा और किसके साथ में दूसरे टाइप का चलेगा। देयर इज अनदर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जब हम कार खरीदने के लिए जाते हैं, 2 व्हीलर खरीदने के लिए जाते हैं या कुछ भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमारा एम क्या होता है? कम से कम भाव में हमको वो चीज मिल जाए, और उनका एम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा उसमें ज्यादा उनका मुनाफा हो। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन इट इज ओनली अबाउट प्राइसिंग, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अनदर इज डेलिब्रेट। डेलिब्रेट में हमको बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, टाइम भी लेना पड़ता है और एफर्ट भी लेने पड़ते हैं, दैट इज डेलिब्रेटिव। एंड वंस वी डेलिब्रेट we go into integrative negotiation. Integrative negotiation जहाँ पे आप जितने भी डिबेट हो रहा है, जो डिसएग्रीमेंट आ रही है, उसको साइड में रख के आप डिसाइड करते हो कि आपको एक्चुअली करना क्या है। एक फार्मर की डेथ हो जाती है और उनके 3 बेटे रहते हैं, तो वो अपनी डेथ होने के बाद उनकी विल खोई जाती है। तो विल में लिखा होता है कि मेरे पास में 17 कैमल्स है, तो 17 कैमल्स को तीनों बेटों में डिवाइड कर दीजिए। वो झगड़े करते हैं वो लोग कि 17 को तीनों में कैसे डिवाइड करेंगे। फिर झगड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए सोचते हैं कि किसी वाइस पर्सन के पास में जाके पूछते हैं, तो ऐसे उनके पास में जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं, फिर अपना एक कैमल लेकर आते हैं, उसमें लगा के बोला तुम्हारे पास हो गए 18। अब बिल में लिखा होता है कि हाफ जो है वो देना, सॉरी हाफ ऑफ वट एवर इट इज देयर, हाफ उसका एल्डर सन को मिलेगा। तो 18 का हाफ इज 9, फर्स्ट सन को दे देते हैं वो, तू ले जा करके अपने 9। सेकेंड का लिखा रहता है कि जो बीच वाला है उसको मिलेगा 1/3, तो 1/3 ऑफ 18 इज 6, उसको 6 दे देते हैं। थर्ड जो छोटा वाला है उसको लिखा होता है 1/9 ऑफ कैमल मिलेगा। अब 1/9 ऑफ कैमल को कैसे करेंगे? तो 2 बचे उसके, तो वो 2 ले जाता है, तो 9, 6 and 2 is still 17, एक बचता है वो 22% ले जाता है। So everybody is getting what they need and what they want accordingly, and this person also gets. You have to be very creative while negotiating. Another skill important for a negotiator is to be creative. You have to think a lot to be creative. Think on that track only, again and again थोड़ा टैप करना पड़ता है यहाँ पे to come out with a solution कि जिससे आपकी relationship भी चले and it is beneficial also and further you get what you want.
If you see in this chart, आपका characteristic test में distributive and integrative. Now when we talk about distributive, outcome is win-lose. While in integrative, it is win-win. Motivation is individual gain or integrative में it is joint gain. When you talk about interest, opposing interest रहता है distributive में और integrative में congruent interest रहता है. रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं, अभी सिर्फ पैसा मेरे को मुनाफा मिल जाए उसके बारे में सोचते हैं, और इंटीग्रेटिव में लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं. इफ यू गो फॉर बाइंग द कार, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम भी 2 साल 3 साल बाद कार लेने के लिए आएंगे, तो आप जो मांगते हैं एक्सेसरीज कहीं ना कहीं वो अकोमोडेट कुछ ना कुछ करके आपको देते हैं लॉन्ग टर्म में सोच के. इश्यूज इन्वॉल्व आर सिंगल बट इश्यूज इन्वॉल्व इन इंटीग्रेटिव इज मल्टीपल. एबिलिटी टू मेक ट्रेड ऑफ मतलब कंसेशंस जो हम मांगते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं बार्गेनिंग करते हैं, तो यहाँ पर बहुत रिजिड रहते हैं और वहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, बिकॉज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. Solution is not creative, whereas in integrative, solution is creative. So when we talk about this integration or this win-win or negotiation, win-win negotiation, first rule of negotiation is be prepared to destroy the other side and choose not to. Preparation ऐसा होना चाहिए कि I want to destroy the other side, but I choose not to, because what is important is win-win outcome. Otherwise, it will be win-lose. So preparation, negotiation preparation is equal to negotiation success. Imagine एक स्पोर्ट्स पर्सन, आप बच्चे ट्रेन करते हैं स्विमिंग के लिए भी, अगर वो सिर्फ 30% टाइम स्विमिंग के लिए देंगे और कॉम्पिटिशन के लिए अपीयर होंगे, कभी ऐसा होता है? नहीं. Preparation takes more time, but negotiation में we give only 1/3 of time in preparation and rest of the time bargaining table. So most of the time should be given to preparation and less time on the bargaining table. So we need to find out that what you want to get, what you need to get, and what would be nice to get. There is a difference in that. What you want to get is desire. Any number of desire हो सकते हैं. मैं desire खरीदने के लिए गई तो मुझे क्या क्या accessories चाहिए, बहुत सारे मेरे लिए बोलते हैं ये देना चाहिए वो देना चाहिए. But what I need to get, there are certain things जो basic necessity है उसमें होनी चाहिए that I need to get, and what would be nice to get. मैम आप ये भी ले जाओ, साथ में मैं आपको ये भी देता हूँ वो भी देता हूँ, that will be nice to get. So what is that? Why I am negotiating? क्यों negotiate करने की जरूरत है? मुझे मेरा गोल पता होना जरूरी है. If you see this figure, what do you see? Left side is a rabbit or a duck. Rabbit दिख रहा है. Second, is it a dog or a cat? Looks like a cat, but if I turn it around, the cat becomes a dog and the rabbit becomes a duck. मैंने सिर्फ चेंज कर दिया उसको टेबल, तो कई बार हमें जो लगता है वो वैसा होता नहीं है. There is something else going on. South Indians they usually make good coffee. So wherever I need a refreshing coffee, I go to one of my auntie and she prepares coffee for me. But हम जब भी जाऊँ तो कॉफी लेने के लिए वो अंदर किचन में जाती है, कॉफी की बॉटल बाहर लेकर आती है, अंकल हॉल में बैठे होते हैं उनको देती है कॉफी बॉटल खोलने के लिए, फिर कॉफी लेके वो अंदर जाती है और कॉफी बनाती है. तो एवरी टाइम यही होता है हमेशा. तो आई वाज वरी कि क्या आंटी को कॉफी की बॉटल खोलनी नहीं आती है करके. तो आई वेंट टू हैदराबाद मॉल में, मुझे वहाँ पे कॉफी बॉटल ओपनर मिला था और कॉफी बॉटल ओपनर आंटी के लिए अच्छा गिफ्ट होगा. तो मैं बहुत खुश होकर गई जब मैं वापस आई आंटी को देने के लिए कि दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, आप खोलो कॉफी बॉटल ओपनर है. आंटी किचन में गई, कॉफी की बॉटल ली, वापस अंदर अंकल के पास लाई, अंकल ने कॉफी की बॉटल खोली, वो अंदर गई बट पीछे पीछे मैं भी गई उनके साथ, बिकॉज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कॉफी बॉटल ओपनर स्पेशली उनके लिए लेकर आई हूँ और ये फिर अंकल को परेशान कर रही है. तो फिर मैं उनके पास गई और मैंने बोला कि मैं आपके लिए कॉफी बॉटल ओपनर लेकर आई हूँ, आप अंकल को क्यों परेशान कर रही है. तो शी सेड रश्मि, कॉफी की बॉटल तो मैं भी खोल सकती, बट मैं ये चाहती हूँ कि वो ये रियलाइज करे कि जिंदगी की हर छोटी जरूरत में मुझे उनकी जरूरत है. देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन बिटवीन देम व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ. और अंकल भी नहीं बोलते. नॉर्मल केस में आप सोचिए आप ऐसे लेके जाएंगे डब्बा भी खोल लेंगे कोई भी तो बैकलैश होता है वहां से, तो वहां से अंकल कुछ नहीं बोल रहे. तो उनको पता है कि वो क्या चल रहा है और वो इम्पोर्टेंस को एंजॉय कर रहे हैं कि उसे मेरी जरूरत है, उस इम्पोर्टेंस को वो एंजॉय कर रहे हैं. तो जो आपको सामने लगता है वो डिफरेंट रहता है. व्हेन यू टर्न द टेबल अराउंड इट इज डिफरेंट. तो व्हेन यू गो टू नेगोशिएशन टेबल यू हैव टू गो एज अ क्लीन स्टेट. मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल भी ली है, प्रिपेयर भी कर ली है, बट आई एम गोइंग एज अ क्लीन स्टेट. मुझे कुछ नहीं पता है और जो वो बताएगा मैं उस पर मेरा रिएक्शन दूंगा या दूंगी. Smart negotiators admit that they don't know
what they don't know. They don't know what they don't know. जो इन्फॉर्मेशन निकाल ली है वो मुझे पता है, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली वो भी मुझे पता है, बट आई गो एज अ क्लीन स्लेट, मुझे कुछ भी नहीं पता है. जो वहाँ पर चलेगा फिर आगे कैसे प्रोसीड में नेगोशिएशन करूंगी, दैट टाइम आई थिंक ऑफ दैट. So when we talk about negotiation, वहाँ पर जब आप प्रिपेयर कर लो, एक मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कस्टमर छोड़ के जाते हैं, एक कस्टमर दूसरे तरफ बिजनेस में चला जाता है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्राइसिंग. सेल्स पीपल को लगता है कि वो प्राइस की वजह से छोड़ के चला गया, बट मे भी आपने जिस तरीके से दिखाया वो उसको पसंद नहीं आया. समटाइम्स डिलीवरी आप जब बोल रहे हो तब उसको पसंद नहीं है, तो देयर कुड बी वेरियस रीजंस फॉर दैट. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ओपनिंग. प्रिपरेशन मैंने सारी कर ली है, अब इम्पोर्टेंट है ओपनिंग में कैसे करनी. ओपनिंग ऑफ माय नेगोशिएशन. ओपनिंग ऑफ माय नेगोशिएशन आई नीड टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड. रिमेंबर पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन. मैं उससे आइडेंटिफाई करती हूँ कि कुछ मेरा और उसमें कॉमन है. तो मेरा और उसमें कॉमन कब निकालेगी, मैं कॉमन ग्राउंड देखती हूँ कि उसमें और मुझमें क्या कॉमन है. यूजुअली हम बच्चों को भी दिखाते हैं डिफरेंसेस देखना, फाइंड आउट 6 डिफरेंसेस, फाइंड आउट 10 डिफरेंसेस. बच्चों की बुक्स में आता है, पजल्स में रहता है, तो हम डिफरेंसेस देखते हैं मुझमें और उसमें क्या डिफरेंस है, बट मुझमें और उसमें क्या कॉमन. वी कॉन्सेंट्रेट ऑन नेगोशिएशन टू फाइंड द कॉमन, कि उसमें और मुझमें क्या कॉमन है, ताकि मैं स्टार्ट ओपनिंग जो है ना उससे करूंगी जिससे कॉमन है. डिफरेंसेस तो आएंगे बीच की स्टेज में कहीं ना कहीं आने वाले हैं, बट आई स्टार्ट माई नेगोशिएशन टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉमन बिटवीन मी एंड हिम, बिकॉज देयर इज सर्टेन इंफॉर्मेशन जो आपको वहां से निकालनी होती है. तो ओपनिंग इज इम्पोर्टेंट. ग्राउंड वर्क ट्राई टू डू इट ऑन टेलीफोन. थोड़ा सा ग्राउंड वर्क, यू स्टार्ट विद द नेगोशिएशन ऑन टेलीफोन, क्योंकि ओपनिंग में जब आपका अगर आपकी इमोशंस बाहर आ गई, कुछ गुस्सा आ गया कोई बात के ऊपर, वो आपके चेहरे पर दिख जाता है, बट टेलीफोनिकली नहीं दिखता है. अगर आपने टेलीफोन पे थोड़ा सा इनिशिएट कर दिया नेगोशिएशन, तो यू नो कि टेबल पे क्या होने वाला है, तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ बैकअप प्लान. तो थोड़ा सा ट्राई करिए कि थोड़ा सा नेगोशिएशन इनिशिएट हो जाए फोन पे, एंड ट्राई टू नेगोशिएट ऑलवेज विद द डिसीजन मेकर. मैंने सेल्स पर्सन के साथ नेगोशिएट कर लिया, आधा घंटा नेगोशिएशन चला, फिर वो बोलता है मैं बॉस से कुछ कराता हूँ. सप्लायर के साथ मैंने फोन पे बहुत सारे डिस्कशन कर लिया, मुझे लगा कि हाँ ये मान ही जाएगा, और वो बोलता है मैं बॉस से कुछ करवाता हूँ, तो फिर आधा घंटा मैं उसको क्यों दूंगी, बॉस के साथ ही बात करूंगी. सो नेगोशिएट विद द डिसीजन मेकर, दैट इज इम्पोर्टेंट. Wife, I am not talking to you. Husband says okay. Wife says, don't you want to know the reason? Husband says, no, I respect and trust your decision. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बिजनेस में डिसीजन मेकिंग कैसे हो रहा है, बिकॉज पेन इन डिसीजन इज नॉट फिजिकल पेन. पेन इन बिजनेस, पेन इन एनी बिजनेस इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल पेन. क्या पेन है? प्रॉब्लम. एनी प्रॉब्लम इन बिजनेस इज द पेन ऑफ बिजनेस. तो कितना भी मैं उसको रीजन आउट करूंगी, कितने भी फैक्ट बताऊंगी, कितने भी लॉजिक बताऊंगी, उसको समझ में आने वाले नहीं है. उसको समझ में आता है कि मेरा प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा. There is something which I need to identify. तो डिसीजन मेकिंग वहाँ पर एसेंशियल है कि बिजनेस जो जिसके साथ में अपोनेंट है उनका डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, किस बेसिस पे वो डिसीजन करते हैं, दैट आई नीड टू नो. एंड अनदर थिंग इम्पोर्टेंट इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड लिसनिंग. Asking questions and listening. There is a difference between listening and hearing. Listening is one day full program because हम लोग को ट्रेनिंग listening पे मिलती नहीं है. हम बच्चों को सिखाते हैं बोलने के लिए, लाइक लिखने के लिए, रीडिंग के लिए, लिसनिंग के लिए नहीं. जबकि लिसनिंग शुरू होती है the moment we are born. लिसनिंग शुरू हो जाती है, पर लिसनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है. नाउ कॉर्पोरेट फील दैट लिसनिंग इज एसेंशियल स्किल. जहाँ पे प्रॉब्लम है बिकॉज हमारी हियरिंग होती है. अगर हम हियरिंग इम्पेयर्ड नहीं है तो हियरिंग वैसी हो जाती है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बट लिसनिंग के लिए हमारा अटेंशन होना जरूरी है. आई टू आई कॉन्टैक्ट जरूरी है और उसको समझना जरूरी है. अनदर थिंग इज आस्किंग क्वेश्चन. एक टीचर पढ़ाती रहती है बच्चों को, बोलती है कि एक बच्चे को पढ़ाते उसने कल पढ़ाया होता है 1 + 1 = 2, तो आज उसको चेक करना होता है. तो बोलते थोड़ा सा क्रिएटिव स्टाइल में चेक करते हैं. तो वो एप्पल उठा के बोलती है ये एक एप्पल, ये दूसरा एप्पल, अब तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए? तो बच्चा सोचता है, बोलता है ठीक. तो टीचर को गुस्सा आता है, तो उससे शायद समझ नहीं आया, फिर से ट्राई करते हैं. तो बोले आप बताओ, मैं फिर से ट्राई करते हैं. तो बोलते एक एप्पल, ये दूसरा एप्पल, अब तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए? तो बच्चा बोलता है 3. गुस्सा तो बहुत अंदर आता है, बिल्डअप होता है, पर फिर भी बोलते हैं कि ठीक है शायद इसको एप्पल पसंद नहीं है, मैंगो से ट्राई करते हैं. तो बोलती है ठीक है आप मैंगो से बताओ, ये एक मैंगो, दूसरा मैंगो, अब तुम्हारे पास कितने मैंगो हुए? तो बच्चा बोलता है, सोचता है, बोलता है तुझे वेट करती हूँ क्या बोलने वाला है.
बच्चा बोलता है 2। टीचर बहुत खुश हो जाती है कि शायद ये पहले कंफ्यूज था, अब इसको समझ में आ गया। फिर भी सोचती है एक बार एप्पल से ट्राई करके, जब इसको समझ में आ ही रहा है तो एप्पल से क्यों ना ट्राई करें। तो बोलती है कि चलो अभी सेम हम एप्पल से करेंगे, ये एक एप्पल, ये दूसरा एप्पल, अब तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए। तो बच्चा बोलता है 3। अब टीचर बोलती है एक दूंगी खींच के, जब मैंगो 2 हुए तो एप्पल 3 कैसे हुए। तो बच्चा अपने बैग में से एक एप्पल निकालता है। टीचर इज ऑल्सो करेक्ट, स्टूडेंट इज ऑल्सो करेक्ट। टीचर करेक्ट क्यों? क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसके बैग में एक और एप्पल है। वो तो पूछ रही तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए, नॉट 1 + 1, बट तुम्हारे पास कितने हुए। उसके पास